अभी सहाबाए किराम में किसी अजीब जमात, अजीब काफिला दरमियान में नहीं है। पैगंबर की बारगाह में अबू बकर भी नहीं है, उमर भी नहीं है, उस्मान भी नहीं है, अली भी नहीं है, अबू जर उसामा भी नहीं है। पैगंबर तन्हा मक्के की सरजमीन पर तबलीग कर रहे हैं। किसी ने उन्हें बता दिया तुम्हें तेरे चाचा ने भगा दिया, चाचा ने धुतकार दिया, चाचा ने तुम्हें अपने दरवाजे से धक्का देके भगा दिया और कह दिया माल इसलिए मेरा है कि मैं तुझे भतीजे समझ करके दे दूं, जा मेरे दरवाजे से निकल जा। अगर तुम भी ऐसा करोगे तो काफिर और मुस्लिम में फर्क क्या रह जाएगा? गुलामाने मुस्तफा में, वफादाराने मुस्तफा में और गैर जो कलमा नहीं पढ़ते उसमें फर्क क्या रह जाएगा? तुम तो वफादार मुस्तफा हो, मुस्तफा की शरीयत को आम करने वाली कौम हो। किसी ने कह दिया, रो रहा है, सुनो मक्के में एक काली जुल्फ वाला नौजवान है, एक खूबसूरत नौजवान है, वो कंबल डाले होंगे अपने कांधे पर, तुम उस नौजवान के पास चले जाओ। उनका नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर है। सुना ये है वो किसी मंगते को वापस नहीं करते, किसी मांगने वाले को वापस नहीं करते। हर आने वाला आता है तो मुंह मांगा पाता है। तुम भी चले जाओ। आज माँ से इजाजत के लिए बेटा खड़ा है। माँ, सुना है काबे की सरजमीन पर एक नौजवान है जो वल्लैल जुल्फे रखता है, हसीन चेहरा रखता है, दो शाला कांधे पे डाले हुए हैं। माँ, मैं उसी नौजवान के पास जाता हूँ, आपके लिए कपड़ा मांग लाता हूँ। लेकिन माँ कहती है बेटा, सुना है वो जादूगर हैं, सुना है उनकी जुबान में कयामत की तासीर है। जो भी उनसे बातें करता है, जो भी उनसे गुफ्तगू करता है, उनका दीन थाम लेता है, उनका मजहब थाम लेता है, उन्हीं का होकर रह जाता है। इसलिए बेटा ना जाओ, तुम ना जाओ, मैं भूखी सूखी जिंदगी गुजार लूंगी, मगर बाप का दीन तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, बाप का धर्म तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। तुम ना जाना। बच्चा बड़ा चालाक था, कहता है माँ, मैं पहले ही जाके कह दूंगा, ए मोहम्मद, भीख लेने आया हूँ, ईमान लेने नहीं, भीख लेने आया हूँ, कलमा पढ़ने नहीं आया हूँ। बड़ा चालाक बच्चा था। आज जैसे ही मुस्तफा की बारगाह में बच्चा पहुंचा है तो बच्चा जाके कहता है, 8 साल की उम्र है, 7 साल की उम्र है, ए मोहम्मद, कलमा पढ़ने नहीं आया हूँ। मेरी माँ तंग दस्ती का शिकार है, मेरी माँ के तन पर कपड़े नहीं है, फटे फटे कपड़े हैं, बदन ढाकने के लिए कोई चादर नहीं है। सुना है कि आप किसी साहिल को वापस नहीं करते, इसलिए कुछ हो तो दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला इकराहा फिद्दीन। नबी ने फरमाया, मैं कब कहता हूं बच्चा मेरा कलमा पढ़ ले? मैंने कब कहा है कलमा पढ़ लो? कब मैं किसी से कहता हूं जबरदस्ती कलमा पढ़ लो? मैं तो मोहब्बत आम करने आया हूं, प्यार आम करने आया हूं। काम क्या है? मेरी माँ बेवा है, चाचा के दरवाजे पे गया था, मेरी माँ ने मुझे समझाया था चाचा के पास ना जाओ, तुम्हारे भाई बाप से बनती नहीं थी, मगर मैं चला गया, मेरे चाचा ने धुतकार दिया है, आपके दरवाजे पे आया हो, अगर हो सके तो एक जोड़ा कपड़ा दीजिए। अल्लाह समद। नबी फरमाते हैं, बच्चे, मैं घर से बाहर हूं, काबे में हूं, सिहने काबा में इबादत के लिए आया हूं, बस ये चादर है, लो ये चादर ले लो, अपनी माँ को जाके ओढ़ा दो। अल्लाह समझ। आज बच्चा दौड़ता हुआ गया है, माँ ने समझा शायद बच्चा ने कलमा पढ़ लिया होगा। जैसे ही बच्चा माँ के कदमों में पहुंचा तो माँ कहती है, बेटा क्या दीन बेच के आए हो, धर्म बच के आए हो, क्या तुमने कलमा पढ़ लिया है? बच्चा कहता, नहीं नहीं माँ, मैंने कलमा नहीं पढ़ा है, मगर मैंने जैसे ही कहा वो मोहम्मद ने हमें चादर दे दी है, माँ इसे ओढ़ लीजिए, अपने बदन को छुपा लीजिए। जैसे ही खातून ने, बेवा औरत ने अपने कांधे पे डाला तो बेवा कहती है, बेटा अपनों ने धुतकार दिया, जिन्होंने अपनाया है, अगर चादर दे दी है तो रहमत वाली चादर आई है, तो फिर सहमत क्यों उठा है? आज से सहमत है खत्म होगी, चलो उन्हीं का कलमा पढ़ लेते हैं और दामन इस्लाम से वापस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हमारे बुजुर्गों ने कलमा पढ़ाया है, दीन पढ़ाया है, इसलिए अगर सबक मिलेगा, अखलाक का मिलेगा, किरदार का मिलेगा, मोहब्बत का मिलेगा, प्यार का मिलेगा। शादी सस्ता करना और निकाह आसान करना और इन बातों का अगर पैगाम मिलेगा तो अल्लाह वालों की बारगाह। इसलिए अगर फैज चाहते हो, अकीदा की तस्हीह चाहते हो, ईमान